बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगदम्बे माता की जय। चैत्र मास के नवरात्रों के तीसरे दिन हम सब लोग परमात्मा की भक्ति में लीन होने जा रहे हैं। और मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धर्म ही ये है कि सब छोड़ करके भगवान के चरणों की भक्ति करें। कभी चार घड़ी मन दुनिया से भी मोड़ के ओ बावरे, देख दीनानाथ से तो जोड़ के। 24 घंटे में से 4 घड़ी माने 80 मिनट भगवान के चरणों में अर्पण करना है। और ये नवरात्रों का उत्सव तो ऐसा है कि कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है, कहीं चंडी का पाठ चल रहा है, कहीं देवी भागवत का पाठ चल रहा है, कहीं पर गायत्री मंत्र का जप चल रहा है, और कामाख्या में ब्राह्मणों द्वारा कामाख्या पीठ पर पूजन चल रहा है। और पूरा दिवस आनंद के साथ बीत जाता है। कल तो रात को पूजा करते करते रात के 12 ही बज गए। प्रातःकाल 3:30 बजे फिर उठना पड़ा। और भगवान की भक्ति का आनंद, और उसमें राम कथा में भी भगवान का विवाह। कैसी है शोभा राम जी की, कैसे घोड़े पे बैठे हैं, जैसे कामदेव ही घोड़े का रूप बना करके आया हो। भगवान राम कामदेव घोड़ा बन के आए, उस पर भी विराजमान हुए। और शंकर भगवान हनुमान बन करके आए तो उनके कंधे पर भी बैठे। शंकर काम को जलाने वाले हैं, तो इसलिए उनके कंट्रोल करने के लिए किसी लगाम की, अंकुश की जरूरत नहीं है। लेकिन राम भगवान जिस घोड़े कामदेव पे बैठे, उसकी लगाम उनके हाथ में है। शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंच दस अति प्रिय लागे। शंकर भगवान ने जब राम जी को देखा, कामदेव रूपी घोड़े पर बैठे हुए, तो उनके मन का आनंद इतना बढ़ गया कि उनको लगा कि मेरे 5 सिर हैं और एक सिर में 3 आंखें हैं, तो आज मैंने 15 आंखों का लाभ ले लिया। 15 आंखों का लाभ।
हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मुहे। भगवान नारायण ने जब राम जी को देखा तो भगवान नारायण भी अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी के साथ भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए। इतना सुंदर स्वरूप है। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठै नयन जान पछताने। ब्रह्मा जी भगवान राम जी की छवि को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन उनके मन में पछतावा है कि मेरे 4 ही मुख हैं और 8 ही आंखें हैं। शंकर भगवान की तो 15 आंखें, मेरी 8 आंख। पर शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के भी 5 मुख थे, पर किसी कारण से देव सभा में शंकर भगवान रुष्ट हो गए थे, उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। पिछले प्रसंगों में मैंने चर्चा की थी कि वो गर्दन तीर्थ यात्रा करते करते त्रिशूल के साथ चिपकी थी, तो वो गर्दन बद्री विशाल के मंदिर के सामने जाके गिरी, जिस जगह का नाम है ब्रह्म कपाल। नारायण भगवान का दर्शन हुआ, बद्री विशाल का दर्शन हुआ, और ब्रह्मा जी को भी शांति मिली कि चलो मैं नारायण के चरणों की पहुंच गया। लेकिन शंकर भगवान के मन में थोड़ा सा विक्षोभ था, अफसोस था, दुख था कि क्रोध में मैंने ये ब्रह्म हत्या कर दी। तो नारायण भगवान ने कहा, शंकर तुम क्यों उदास क्यों हो? बोले मैंने क्रोध में ब्रह्मा जी का मस्तक काट दिया। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा होगा। तो विष्णु भगवान बोले ब्रह्मा जी के सामने आप खड़े हैं, इनसे पूछ लो कि आपने गर्दन काटी, इनको अच्छा लगा या बुरा। शंकर जी ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है। तो नारायण भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी आपके 5 मस्तक थे, एक मस्तक कट गया, आपको बुरा लगा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बोले क्यों? बोले 5 सिर थे, सोने में परेशानी होती थी, और 5 सिरों से देखने में भी परेशानी होती थी। अब एक सिर कट गया है तो थोड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है। मैं तो शंकर भगवान को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक गर्दन मेरी काट दी। हमारे जीवन की यात्रा में भी ऐसे कई समय कुसमय आते हैं, ऐसा कोई घटनाक्रम होता है कि कोई हमारे को कड़वा शब्द बोल देता है, टेढ़ी भाषा बोल देता है,
बुरी बात बोल देता है, तो हम उसको अपने मन में गांठ बना कर रख लेते हैं, गांठ बना कर रख लेते हैं, और हम इस इंतजार में रहते हैं कि समय आएगा तो मैं इसको इसका जवाब दूंगा, इस बात का बदला लूंगा। पर महापुरुष कहते हैं बीती ताही विसार दे, जो बीत गई सो बात गई, जो बात निकल गई उसकी चर्चा क्या करना, भूतकाल के बारे में क्या सोचना। वर्तमान में जी लो, भविष्य का तो कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अगले क्षण क्या हो जाए, अगले मिनट क्या हो जाए, अगले सेकंड क्या हो जाए, किसी को भी भरोसा नहीं। इसलिए भविष्य की चिंता क्या करना, तैयारी रखो, योजना बनाओ, धन इकट्ठा करो, सब कुछ करो, लेकिन हाय हाय मत करो। हनुमान जी रावण की सभा में जाकर के एक ही लाइन में बीमारी भी बता देते हैं, दवाई भी बता देते हैं, और उसका उपाय भी बता देते हैं। हनुमान जी क्या है, शंकर भगवान। शंकर भगवान गुरु, चेला सामने खड़ा बैठा है और गुरु जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। चर्चा काफी लंबी चौड़ी है, उस तरफ नहीं जाएंगे, समय आने पे इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। हनुमान जी ने कहा, रावण मेरे को तुम्हारी बीमारी का पता लग गया। रावण ने कहा, मेरे को क्या बीमारी है? बोले, मोह मूल वहु शूल प्रद। बोले तेरे को मोह की बीमारी है, परिवार भी मेरा, संपत्ति भी मेरी, धन भी मेरा, बच्चे भी मेरे, भाई भी मेरे, सेना भी मेरी, कितना इकट्ठा कर लूं? ये बीमारी है तुमको, मोह मूल बहुशूल प्रद, ये तेरे को शूल है, ये तेरे की बीमारी है। बोले दवाई क्या है? बोले त्यागहु तम अभिमान। बस छोटी सी दवाई है, ज्यादा बड़ी दवाई नहीं है। तुम अपने तमोगुणी अहंकार को छोड़ दो। राजा हो तो रजोगुणी अहंकार को मत छोड़ो, और राजा हो तो सतोगुणी अहंकार को मत छोड़ो, लेकिन तमोगुणी अहंकार को छोड़ दो। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। और जब दवाई देते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये डाइट लेनी है, ये नहीं, ये डाइट नहीं लेनी है। बीपी वालों को बोलते हैं, शुगर वालों को बोलते हैं। एक महापुरुष सुनाया करते थे कि वो बीमार हो गए, तो बीमार होने के बाद में जब
हॉस्पिटल छोड़ के जाने लगे तो महात्मा जी ने डॉक्टर से पूछा कि अब घर जाकर के मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में बता दो। तो डॉक्टर ने कहा कि बस इतना ही करना है कि जो आपको अच्छा लगे वो नहीं खाना, जो आपको मन को ना भाए वो खाना है। और बीमारी एक ऐसी चीज है, इसमें हमेशा ही उल्टा उल्टा खाने की इच्छा रहती है। बीपी वाले को नमक खाने की इच्छा रहती है, शुगर वाले को चीनी खाने की इच्छा रहती है। तो डॉक्टर ने 2 पॉइंट में कह दिया कि जो मन को अच्छा लगे वो नहीं खाना, जो मन को अच्छा नहीं लगे वो छोड़ देना। तो हनुमान जी ने कहा कि मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। बीमारी तेरे को ये है कि मोह के मूल में फंसे हुए हो, ये शूल प्रद है, ये शूल तेरे को बीमारी है। तो दवाई बोले त्यागहु तम अभिमान, तमोगुणी अहंकार को छोड़ दो, नेगेटिविटी छोड़ दो। और बोले उपाय क्या है? बोले भजहु राम रघुनायक दीन बंधु भगवान। बोले भगवान राम का भजन करो, वो दीन बंधु है, तेरा कल्याण कर देंगे। जो महापुरुष है वो बात इस ढंग से करते हैं कि बात भी समझ भी आ जाए। लेकिन रावण की समझ में कहां आने वाला है। हनुमान जी ने ज्ञान की बात बोली। हनुमान जी ने कहा त्यागहु तम अभिमान, तमोगुणी अहंकार को छोड़ करके छोड़ दो। और इधर रावण जो अभिमानी था बोला मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी। रावण जो अति अभिमानी है, अभिमान छोड़ना नहीं है, अति अभिमान हो गया कि मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी। बोले हमको बंदर ही गुरु मिला। अरे मृत्यु निकट आई खल तोरी, लागे से अधम सिखावन मोही। रावण ने कहा तेरी मौत तेरे नजदीक आ गई, तू मेरे को शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने देखा तो मौत खड़ी है। हनुमान जी ने पूछा रावण से कि आपको दिखाई दे रही है क्या? बोले हाँ। हनुमान जी ने कहा कहाँ है? बोले तेरे पास खड़ी है। हनुमान जी ने कहा मेरे पास क्यों खड़ी है मालूम है? रावण ने कहा क्यों खड़ी है? बोले मेरे से पूछ रही है, क्योंकि ये मृत्यु एक चीज ऐसी है जिसकी आती है उसको दिखती है, जिसकी नहीं आती उसको दिखती नहीं है। तेरे को दिख रही है मौत, लेकिन मेरे पास खड़ी है, तो इसका मतलब है मेरे से पूछ रही है कि रावण को आज मारना है कि 2-4 दिन के बाद मारना है। अब ये सुनकर के तो रावण का क्रोध बढ़ गया। अब हनुमान जी ने तो ज्ञान की बात बोली थी, समझदारी की बात बोली थी, बुद्धिमानी वाली बात बोली थी, लेकिन जो उल्टी खुपड़ी वाला है वो तो हर बात को उल्टा ही लेकर के चला जाएगा।
नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपके 5 मस्तक में से एक कट गया, बुरा लगा? बोले बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बचपन की घटना मेरे को याद आती है। जब 25 साल का था तो उस समय बॉम्बे में सायन जगह है, सायन बोरीवली से सायन मंदिर में कथा करने में जाया करता था। काफी किलोमीटर लंबा रास्ता था। मंदिर वालों की तरफ से टैक्सी की व्यवस्था थी। 4 महात्मा और अपने साथ में थे, कुल मिलाकर के 4, एक टैक्सी वाला 5। बरसात का मौसम था, कथा सुनने जाया करते थे, कथा करने जाया करते थे। अब कथा मैं करता था तो मेरे को प्रेम से लोग सब आगे बिठा दिया करते थे, 3 महात्मा पीछे बैठते थे। उसमें से एक महात्मा जो बुढ़े थे, उनकी उम्र 85 साल की थी। तो 85 साल की उम्र वाले जो बुढ़े महात्मा, उनके मुंह में कोई दांत नहीं था। अब आपने देखा होगा जब अक्सर लोगों के मुंह में दांत नहीं होते तो वो अपने मुंह को हिलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में जीभ है, दांत है। वैसे तो दांत और जीभ का झगड़ा चलता ही रहता है, काटती रहती है, लेकिन जीभ बुरा मानती नहीं है, क्योंकि जीभ कहती है कि दांत मिठाई चबाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा चबाते हैं और स्वाद मेरे को मिलता है। देखो परम पिता परमात्मा की कितनी कृपा है। एक जीव, उसके अंदर 6 प्रकार के रस का स्वाद आता है। एक ही जीव है, 6 प्रकार का रस, और 6 प्रकार का रस जीव के अलग अलग हिस्से में आता है, अलग अलग हिस्से में। नमक का स्वाद अलग हिस्से में, मीठे का स्वाद इस अलग हिस्से में, मिर्ची का स्वाद अलग हिस्से में, कड़वे का स्वाद अलग हिस्से में, कसैले का स्वाद अलग हिस्से में, खट्टे का स्वाद अलग हिस्से में। जीव एक, लेकिन एक ही जीव में भगवान ने कैसी मशीन बनाई होगी कि 6 प्रकार के स्वाद जीव के अलग अलग हिस्से में है। और दांत खाते हैं, कभी खाते खाते, कभी खाते खाते गलती से जीव दांत के बीच में आ जाए तो कभी कभी तो खून भी निकल आता है, पर जीव कभी बुरा नहीं मानती। जीव आनंद से। एक दिन जीव और दांतों का झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा चबाते हम है और मजा तू लेती है। जीव ने कहा तुम काटते हो तो मैं तुमको कुछ बोलती हूं। तो दांतों ने कहा तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे। जीव ने कहा जब तक मैं ठीक हूं तब तक तुम ठीक हो, यदि मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम्हारा अता पता भी नहीं लगेगा। दांतों ने कहा क्या बिगाड़ लोगे। झगड़ा चल ही रहा था, सड़क पे जा रहे थे।
एक मोटा तगड़ा पहलवान टाइप का आदमी सामने से आता दिखाई दिया और जीव ने उस पहलवान को 15-20 मोटी मोटी गालियां निकाली और उस पहलवान ने एक मुक्का बाईं तरफ मारा, एक मुक्का दाईं तरफ मुंह पे मारा और जितने 32 के 32 दांत थे सब जमीन पे गिर गए, दांत जमीन पे गिर गए। जीव ने पूछा दांतों से, क्या हाल है? अब दांत जब गिर जाते हैं तो आवाज बदलती है, बोले ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। जीभ जब तक है तब तक राम राम बोलो, दांत जब तक है राम राम बोलो, लेकिन दांत निकल गए तो फिर राम की जगह आम आम निकलेगा, आम आम निकलेगा। दांत जीव का झगड़ा चलता रहता है। विभीषण ने भी आके राम जी से कहा था, विभीषण ने हनुमान जी से कहा था कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी। विभीषण जी ने कहा, हनुमान तुमको पता है हम लंका में कैसे रहते हैं? बोले जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ऐसे रहते हैं। हनुमान जी ने कहा, जीभ बन के ही रहना, दांत बनने की आवश्यकता नहीं है। दांत जीभ को चाहे जितना मर्जी काटे, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बचपन में दूध के दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, एक टूटता है, दो टूटता है, बाकी सारे दांत हैं, पर जीभ जो दांत टूटा है वहीं जाकर के चेक करती है, बार बार चेक करती है। माँ बाप कहते हैं जीभ मत लगाओ दांत टेढ़ा आ जाएगा, जीभ मत लगाओ दांत टेढ़ा आ जाएगा, पर जीभ को कौन समझाए? क्योंकि जीभ जाकर के चेकअप करती है कि ये हमारे पड़ोसी कहाँ गए, ये कहाँ चले गए। दांत दो गिर जाए तो जीभ देखती है, तीन गिर जाए तो जीभ देखती है। और बुढ़ापे में जब सारे ही दांत गिर जाते हैं तब तो जीभ बेचैन हो जाती है कि सारे पड़ोसी चले गए, तो फिर जीभ ऐसे ऐसे मुंह हिलाती रहती है। जीभ इधर चेक करती है, इधर भी नहीं, पड़ोसी यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। और कभी खाली बैठी हो तो जीभ मुंह खोल के बैठ जाती है, दांत दिखते ही नहीं है, पूरा मुंह दिखता है, मक्खियां भी अंदर जा रही। बोरीवली से सायन हम कथा करने जाते थे, हमारे साथ में एक 85 साल के महापुरुष थे। वो गाड़ी में अक्सर पीछे में खिड़की की तरफ बैठा करते थे। बरसात का मौसम था, गाड़ी चल रही थी, सड़क पर पानी भरा हुआ था। अचानक पीछे से कोई दूसरी गाड़ी ओवरटेक करने लगी, तो ओवरटेक करने से, अब बंबई में उमस का मौसम होता है, हमेशा गर्मी रहती है, वहां के लोग स्वेटर वगैरह नहीं पहनते, आधी बाजू का ही कमीज पहनते हैं वो लोग। बाबा जी खिड़की की तरफ बैठे हुए थे, पीछे से गाड़ी आई और छपाक से पानी
सड़क का सारा पानी गाड़ी के अंदर। ड्राइवर के कपड़े भी भीग गए, हमारे कपड़े भी भीग गए, पीछे वाले महात्माओं के कपड़े भी भीग गए। और दूसरा वाली गाड़ी स्पीड पे था तो हमारे वाले ड्राइवर को क्रोध आया। इसने गाली बकते हुए कहा कि मैं अभी इसको मजा चखाता हूं। इसने गियर चेंज किया, स्पीड को बढ़ाया, तो पीछे जो महात्मा बैठे थे उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर के, प्रेमानंद जी। मैंने कहा महाराज। बोले आपने जीवन में कभी नारायण भगवान के चरणों का चरणामृत पिया क्या? मैंने कहा जी हमेशा पीते हैं, मंदिर में जाते हैं तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पीते हैं। बोले आपने शंकर भगवान के चरणों का, शिवलिंग का चरणामृत? मैंने कहा कभी सौभाग्य मिला तो वो भी ले लेते हैं। बोले दुर्गा माता के चरणों का चरणामृत? मैंने कहा वो भी लेते ही हैं, इसमें क्या है, आनंद आता है। गणेश जी का? मैंने कहा। बोले सारे देवताओं के चरणों का चरणामृत पिया? मैंने कहा हाँ, सब देवताओं के चरणों का चरणामृत पिया, जैसी अवस्था वैसा हो जाता, कर लेते हैं। बोले आपने कभी कार के टायर का चरणामृत पिया क्या? गाड़ी के जो पैर हैं उनको टायर बोलते हैं, उनके चरणों का चरणामृत पिया क्या? मैंने कहा ये क्या बात बोल रहे आप? बोले अभी ये गाड़ी गई और उसने छपाक से पानी फेंका, आप सबके मुंह तो बंद थे, पर मेरा मुंह तो, दांत नहीं है मेरे मुंह में, तो मेरा मुंह खुला हुआ था। अब जब छपाक से पानी आया तो वो सारा पानी मेरे मुंह में चला गया और मैं गटागट पी गया। जब ऐसी बात सुनी तो सब लोग हंसने लगे, ड्राइवरी भी हंसने लगा, गाड़ी की स्पीड कम हो गई। और महात्मा जी ने समझाया कि भाई अब उसने गलती की है तो हम भी गलती करेंगे तो ठीक नहीं है, आराम से गाड़ी चलाओ। जो बुद्धिमान आदमी होता है वो बात को शब्दों से टाल देता है। बोले बात को बढ़ाने से बढ़ती जाती है। उद्यम कंडू कलह मधु युवा प्रीति आहार भोग नींद नव सेवते बढ़े प्रलय जो बार। बोले उद्यम, मेहनत जितनी करना चाहो कर सकते हो आप, और खुजली का रोग हो जाए उसको जितना छेड़ते जाओगे वो बढ़ती जाएगी, और झगड़ा जितना बढ़ाना चाहो वो बढ़ता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। और शराब जितनी ज्यादा पीना चाहो बढ़ाते जाओ। उद्यम कंडू कलह मधु युवा, जवानी जितने संभाल के रखोगे उतने आपके चेहरे पे प्रकाश रहेगा। प्रीति प्रेम जितना बढ़ाओ, कड़वे शब्द मत बोलो। और भोजन आप 5 रोटी में भी पेट भर सकते हो, 15 में भी भर सकते हो, 25 में भी भर सकते हो। बचपन में महात्मा लोग कथा सुनाया करते थे कि
किसी घर में कोई पंडित जी आए और उन्होंने कहा मैं संध्या के समय आऊंगा, तो आने में लेट हो गया। तो घर वालों ने कहा कि घर के 12 आदमी हैं, पंडित जी आएंगे तो 6-6 रोटी करके सब लोग खाएंगे, तो ऐसा कर लो 100 रोटी बना लो। अब 100 रोटी बनाई। ब्राह्मण देवता थोड़ी देर से आए, उन्होंने कहा ठीक है स्नान कर लो। स्नान करने के बाद में पूजा, फिर बोले कि भोजन वगैरह कर लो। तो सबके परिवार वालों के मन में था कि पहले पंडित जी को खिला देते हैं। तो उन्होंने पंडित जी को कहा कि आप पहले। तो दाल की पतीला रख दिया और भोजन की टोकरी, जो 100 रोटी की टोकरी थी, वो भी रख दी कि अपनी इच्छा से ले लेंगे, 10-5 जो भी खाना होगा। तो थाली रख दी, गिलास पानी का रख दिया और कहा कि पंडित जी भोजन करो। पंडित जी ने पतीला दाल का देखा, रोटियों को टोकरी देखी और एकदम गुस्सा। बोले पागल समझ रखा है क्या? पशु हूं क्या मैं? जानवर हूं मैं क्या? घर वाले तो घबरा गए, ये क्या हुआ? बोले पंडित जी को गलती हो गई क्या? बोले इतनी रोटी खाऊंगा मैं? इतनी रोटी, टोकरी भर के? बोले पंडित जी गलती हो गई, हम उठा लेते हैं। बोले इसमें से 2 रोटी उठा लो। अब 2 रोटी उठा ली, 98 रोटी रह गई और पंडित जी सारी साफ करके। किसी ब्राह्मण से पूछा कि पंडित जी आपके लिए भोजन बनाए तो कितना खा लोगे? बोले 2 बार 5-5, 1 बार 10। एक पतीला खीर का, उसी में बस, ज्यादा नहीं। एक पतीला खीर का 20 रोटी, बस, इससे ज्यादा भोजन मैं नहीं करता। उद्यम कंडू कलह झगड़ा जितना बढ़ा बढ़ता है, युवा प्रीति आहार, और विषयों को जितना भोगो वो बढ़ते जाते हैं। और नींद, अब 15 घंटे सो लो, 16 घंटे सो लो, 18 घंटे सो लो, 20 घंटे सो लो, ये 9 चीजें प्रलय की तरह बढ़ती है। इसे झगड़ा बढ़ाना नहीं। हनुमान जी तो रावण को ज्ञान दे रहे हैं, मोह मूल बहुसूल प्रदत आगो तम अभिमान। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा मस्तक कट गया, मेरे को आराम मिल रहा है। आज भगवान राम जी कामदेव के ऊपर बैठे हुए हैं लगाम पकड़ करके। ऐसे दृश्य को देखने के लिए शंकर भगवान 15 नेत्रों से देख रहे हैं, और नारायण और लक्ष्मी देख रही है अपनी आंखों से। और ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे 8 ही आंखें हैं, यदि 1 सिर और होता तो 10 आंखें होती। सुरसैन पुर बहुत उछाहु, विदिते डेवड लोचन लाहु। और कार्तिकेय महाराज जी भी आए हुए हैं, उनको तो खूब आनंद आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। किसी ने पूछा आप इतने आनंदित क्या हो रहे हो? बोले ब्रह्मा जी के तो 8 आंखें,
मेरे तो 6 सिर हैं, मेरी तो 12 आंखें हैं, शंकर जी से 1.5 गुना ज्यादा आंखें मेरी हैं, इसलिए मैं 12 आंखों से भगवान के दर्शन का आनंद ले रहा हूं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। राम जी को इंद्र देवता देख रहे हैं, और आज इंद्र राम जी को देखते देखते जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था उसको याद करके आनंदित हो रहे हैं। देव सकल सुर पति ही निहारी, आज पुरंदर सम को नाही। सारे देवता इंद्र को देख करके जल रहे हैं, फूक रहे हैं कि भैया इंद्र के समान भाग्यशाली कोई नहीं है, इंद्र के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। क्यों? गौतम ऋषि ने श्राप दिया था तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाएं, लेकिन जब राम भगवान का विवाह होगा तो वो हजारों छेद तुम्हारे नेत्र बन जाएंगे। तो इंद्र प्रसन्न है कि मैं 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहा हूं। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहर्ष विषय की। सारे देवता राम जी का दर्शन कर रहे हैं, सारा राजाओं का समाज बहुत प्रसन्न हो रहा है। अति हर्ष राज समाज दुहदिशि, दुंदवी बाजहि घनी। वर्ष ही सुमन सुर हर्ष कही जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात, आवत बाजने बहु बाजही। रानी सुवासनी बोली परसन हेतु मंगल साजही। ब्रह्मा जी प्रसन्न है, 8 आंखों से देख रहे हैं। कार्तिकेय प्रसन्न है, 12 आंखों से देख रहे हैं। शंकर भगवान प्रसन्न है, 15 आंखों से देख रहे हैं। इंद्र प्रसन्न है, 1000 आंखों से देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न शेषनाग हैं, जिनके 1000 सिर हैं और 2-2 आंखें हैं। 2000 आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं शेषनाग। और भगवान का विवाह अति हर्ष राज समाज, दोनों समाज में बहुत प्रसन्नता हो रही है। और दोनों तरफ से दुंदबियां बज रही हैं, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, और चारों तरफ से रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। ऐ भांति जान बारात, आवत बाजने वो बाजही। बारात आ रही है, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, और रानी सुनैना भगवान का न्यौछावर करने के लिए, आरती करने के लिए मंगल गीतों को गाते गाते आ रहे हैं। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समार।
चली मुदित परिछन करण, गजगामिनी वरनार। रानी सुनैना मंगल आरती को सजा करके भगवान की, राम जी की आरती उतारने के लिए, दूल्हे की आरती उतारने के लिए चली है। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी। जितनी भी स्त्रियां हैं एक से बढ़ के एक सुंदर हैं, और जितनी भी स्त्रियां हैं सबकी आंखें मृग आंख की तरह है। सब निज तन छबिरति मधुमोचनी। सबकी छवि ऐसी है जो कामदेव की पत्नी रति हो उसके समान सुंदर। पहरे वरण वरण वर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। अनेकों प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं। पुरानी बात नहीं है, आज की बात भी है। आदमी 1000 होंगे तो 1000 आदमी में से लगभग सबकी ड्रेस एक जैसी ही होती है, लेकिन महिलाएं 1000 होंगी तो किसी का कपड़ा किसी से नहीं मिलता, किसी की साड़ी किसी से नहीं मिलती, किसी का रंग किसी से नहीं मिलता। सबके अलग अलग डिजाइन है, कोई किसी के बराबरी नहीं। ऐसे ही राम जी की विवाह में सारी स्त्रियां वर्ण वर्ण पहरे वर्ण वर्ण वर चीरा, अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं। सकल विभूषण सजे शरीरा, और पूरे शरीर में आभूषण सजे हुए हैं, नकली नहीं असली। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठ लजाए। सबके अंग उनमें से सुगंधी आ रही है। जब वो गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोयल बोल रही हूं। कंकण किंकणी नूपुर बाजही, चाल विलो की काम गजला जही। पैरों की पायजेब और कमर की किंकणी, हाथों के कंगन, सबकी आवाज अलग अलग आ रही है। जब वो चलती हैं तो मस्त हाथी की चाल को भी एक प्रकार से पीछे छोड़ देती है। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नव अरु नगर सुमंगल चारा। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, अनेकों प्रकार की आवाजें आने लगी। धरती से नहीं, आकाश से भी, धरती से भी, घर के अंदर से भी, घर के बाहर से भी। सची शारदा रमा भवानी, जे सूरत ये सुचि सहज सयानी। जो महिलाएं राम जी की मां सुनैना के साथ आई हुई थी, उन महिलाओं के अंदर इंद्र की पत्नी सची भी उन्हीं औरतों का रूप बना करके
और सरस्वती भी, रमा भी और उमा भी, जितनी भी देवताओं की स्त्रियां थी, इन्होंने रूप बदल लिया। अरे कपट नारी बर भेष बनाई, मिली सकल रणिवास न जाई। इन्होंने कपट से नारियों का भेष बना लिया और सीधे रणिवास के अंदर रानियों के साथ में मिक्सअप हो गई। किसी को पता ही नहीं चला कि कौन कहां से आया हुआ है। करहि गान कर मंगल बानी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। सचिव विधात्री इंदिरा, जितनी भी हैं देवियां, जब ये देवियां सरस्वती भी आ गई, जब सरस्वती स्वयं गायन कर रही हैं तो कितना मीठा गाना होगा। इंद्र की पत्नी गा रही हैं तो कितना मीठा गाना होगा। पार्वती स्वयं गा रही है तो कितना मीठा गाना होगा। लक्ष्मी स्वयं गा रही है तो कितना आनंद आ रहा होगा। करहि गान कर मंगल वाणी, एक गायन कर रही हैं और कैसी मंगल वाणी। अब सरस्वती गा रही हैं तब तो फिर कहना ही क्या है। हर्ष विवश सब काहू, और इतनी खुशी छाई हुई है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि कौन गा रहा है, कैसा गा रहा है। आपने देखा होगा जब शादियां होती हैं तो बड़ी बूढ़ी महिलाएं गाती हैं तो जो जवान होती हैं वो भी इस पॉइंट को पकड़ करके खींचती हैं और साथ लग जाती हैं भीड़ में। को जान कही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान वर्षहि सुमन सुर शोभाली। आनंद कंद विलोक दुलह सकल ही हर्षित भई, अम्बोज अम्बक अम्बु उमग उस्वंग पुल का बलि छई। सब लोगों ने आनंद के साथ गाने गाए, भजन गाए, पुष्प वर्षा हो रही है और आनंद कंद दुल्हे का दर्शन सब लोग कर रहे हैं। जो सुख भासिय मात मन, देखी राम वर भेष, सो न सकहि कहि कल्प सत, सहस शारदा शेष। काकभूषुंड कहते गरुड़ जी, राम जी को देख करके जो सुख सीता की माता जी को हो रहा है उसका वर्णन तो शेषनाग भी नहीं कर सकते। नैन नीर हट मंगल जानी, परिछन करही मुदित मन रानी। राम जी की आरती उतारने के लिए चली तो मां की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा कितना अच्छा सौभाग्य, मेरी बेटी कितने अच्छे घर में जाएगी। और भगवान की न्यौछावर उतारने के लिए चली प्रसन्न होकर के। वेद विदित उर्कुल आचारू, कीन भली विधि सब व्यवहारू। जो वेदों में पुराणों में लिखा है उसके हिसाब से सब आचरण किया गया, जो कुल का व्यवहार था वो सब किया गया। जल्दी कुछ नहीं है, सब कुछ आराम आराम से हो रहा है। पंच शब्द धुनि मंगल गाना,
पट पावड़े पर ही विधि नाना, करिया रति अर्घ तिन दीना, राम गवन मंडप तब कीना। पंचों ने शब्द सुनाए। पंच शब्द होते हैं तंत्री, ताल, झाज, नगारा, तुरही। ये सब बजने लगे। और वेद ध्वनि होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, जय ध्वनि होने लगी, और हुलु हुलु का शब्द होने लगा। सब मंगलमय शब्द हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। राम जी जिस रास्ते से जाएंगे वहां पर वस्त्र बिछाया जा रहा है। और रानी ने अर्घ दिया और राम जी को आज्ञा हुई। राम जी प्रसन्न होकर के मंडप की तरफ चले। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे। दशरथ अपने पूरे समाज के साथ चल पड़े। और दशरथ के साथ जब सब समाज जा रहा है तो इंद्र भी एक बार से शर्मा गया कि इतनी शोभा, इतना आनंद, इतनी उपमा, इतनी मस्ती तो मेरे स्वर्ग में भी नहीं है। समय समय सुरवर्ष ही फूला, शांति पड़ही महिषुर अनुकूला। समय समय पे ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और ब्राह्मण देवता समय समय पर शांति पाठ कर रहे हैं, अनुकूल देख करके, समय के अनुकूल। नर नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनई न कोई। आकाश में भी शोर मचा हुआ है, नगर में भी शोर मचा हुआ है। इतना शोर है कि एक दूसरे की आवाज सुनाई ही नहीं देती। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। इस प्रकार से राम भगवान विवाह वाले मंडप में आए और उनको अर्घ दे करके आसन के ऊपर बिठाया गया। बैठारी आसन आरती करिन रखी बर सुख पाबही, मणिवसन भूषण भूर बारहि बार मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र भेष बनाई कौतुक देखही, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। भगवान राम जी को आसन के ऊपर बिठाया, आरती की। वर को देख करके सब सुख पा रहे हैं। और ये भगवान के ऊपर, राम जी के ऊपर से मणियों को निछावर कर रहे, वस्त्रों को, भूषण को। बार बार के निछावर कर करके नारियां मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मादि देवता, शंकर, इंद्र
ये सब भी भेष बदल करके सब लोगों के बीच में घुस गए थे, ब्राह्मणों का भेष बना करके, और जाकर के चमत्कार देख रहे हैं कि कैसे भगवान की शादी होती है। अवलोक की रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन देख ही। और भगवान का विवाह का उत्सव देखने के लिए अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं, सारे देवता आनंद ले रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असीस ही नाई सिर हर्ष न हृदय समाई। जो लोग निछावर कर रहे हैं, वो निछावर जो नाई लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं, जो गाने वाले हैं उनको दिए जा रहे हैं, भाट को दिए जा रहे हैं, नटों को दिए जा रहे हैं, और सब लोग प्रसन्न होकर के ले रहे हैं, राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि जो खुशी है वो हृदय में समा नहीं रही। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। अब व्यवहार आ गया परिवार को मिलने का। और अब पूजा का समय भी है, तो अब उधर पूजा में भी जाना है। तो आज का इतना ही। बाकी ठाकुर जी की कृपा से कल आप लोग इसी प्रकार से आनंद लेते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार करें। कोरोना अब थोड़े दिन का ही है, लेकिन जाते जाते शनि महाराज कई लोगों के प्राणों का हरण करेंगे। और टीवी देखना बंद करो, कोई लाभ नहीं है उसमें। यही दिखाएंगे, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। छोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो। ओम जुंग सह मंत्र का जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु सबकी रक्षा करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हमारे एक महात्मा जी हैं, ओंकारेश्वर में रहते हैं, भारती जी। परसों उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा था कि नवरात्रों में किस मंत्र का जप करना चाहिए जिससे कल्याण हो। तो मैंने उनको लिख के दिया था कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप नवरात्रों में करना चाहिए। आप भी कीजिए, सारे ही कष्ट दूर होंगे, आपके परिवार के भी। कोरोना आपके नजदीक भी नहीं आएगा, आपके पास ठाकुर जी रहेंगे, शंकर भगवान आपके पास रहेंगे। ओम जुंग स मंत्र का जप करेंगे तो शंकर भगवान महामृत्युंजय बन करके आपके पास में रहेंगे। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इस मंत्र का जप कर लेंगे तो इससे भी कल्याण ही है। टीवी को देखना बंद कर दो, 1 महीना टीवी देखना बंद कर दो, नहीं तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि ये टीवी वाले लोग हैं, इनके पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। मूर्खों की जमात है, पागल लोग इकट्ठे कर रखे हैं।
24 घंटे चैनल चलाना है और ऐसी बकवास करना है कि आदमी देखने वाला डर जाए, घबरा जाए। अब शासन है, सत्ता है, गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट को रहता है कि भाई किस प्रकार से ठीक हो। सरकार भी ठीक करेगी, हम भी अपने घर में बैठ करके मंत्र का जप करें। इसलिए टीवी की तरफ ज्यादा देखना नहीं। हम तो नवदुर्गा में अपने पाठ पे लगे हुए हैं। 47 ब्राह्मण बैठे हुए हैं। कुछ को कामाख्या भेजा है मैंने, कुछ वृंदावन में है, हरिद्वार में है, अलग अलग स्थानों पे ब्राह्मण बैठे हैं, पूजा चल रही है और सबके पीछे उद्देश्य एक ही है कि प्रभु मंगल राजा आ गया, लेकिन जब नया राजा आता है तो पुराने राजा के किए हुए जो कुकर्म है या खराबियां हैं, शनि महाराज कुकर्म तो नहीं किया, लेकिन हाँ जो लोगों ने पाप किए थे उसका दंड दिया है, तो लेकिन फिर भी उसको जो खड्डे भरने में समय तो लगता ही है। तो 15-20 दिन का समय और कष्ट का है, उसको आराम से निकाल लेंगे। हाँ, 6 गज की दूरी, 6 गज की नहीं, 6 फुट की दूरी, 6 गज की दूरी करना हो तो आदमी को 40-40 फुट के मकान बनाने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंस, पति पत्नी को एक दूसरे से नहीं मिलना, बच्चों को भी गले से ज्यादा नहीं लगाना, बच्चों को भी चूमना चाटना नहीं। बस 20 दिन तक बाहर से आओ तो घर के बाहर ही कपड़े चेंज करो और उन कपड़ों को धूप में डाल दो और घर के अंदर नए कपड़े पहन के जाओ। चेहरे से मास्क हटाना ही नहीं है, चाहे पत्नी का मुंह दिखे न दिखे, पति का मुंह दिखे न दिखे, बच्चे का मुंह दिखे न दिखे। बार बार बच्चों को चूमना नहीं। ज्यादा लाड प्यार छोड़ दो 1 महीने के लिए। सोशल डिस्टेंस का मतलब है पति पत्नी भी दूर हो जाए 1 महीने। समझ लो 15 दिन के लिए संसार छूट गया, भगवान का साथ देंगे। ये मत सोचना कि वैक्सीन लगा ली है तो आप बच जाओगे। मोह मूल बहुसूल प्रद, ये बीमारी जो है मोह के बस में हो गए तो शूल बढ़ जाएगा। त्याग हुतम अभिमान, छोड़ दो इन चक्करों को और दूर से ही प्रणाम कर लो, दूर से ही नमस्कार कर लो। भगवान आप सबका कल्याण करें, जगदम्बा माता सब पर कृपा करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।